welcome back to my channel. Class 9th chapter 2nd polynomial and exercise 2.2. So guys, today I am going to start third question of exercise 2.2 and there is given verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. यानी कि आपको ये चेक करने जो पॉलिनोमियल्स में ये दे रखे हैं x टू द x इक्वल्स टू -1/3 यानी कि जो भी दे रखे हैं ये इक्वल्स में इधर आपको ये चेक करने ये पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं या नहीं है. सो गाइस हमें जीरोस चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमें दे रखा है ना पॉलिनोमियल इज गिवन दैट पॉलिनोमियल क्या है px इक्वल्स टू 3x + 1. क्या है पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है px इक्वल्स टू 3x + 1. तो हम जीरोस चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये चेक करना है कि ये x इक्वल्स टू -1/3 इस इक्वेशन का जीरो है या नहीं है. तो उसे चेक करने के लिए क्या करते हैं हम for checking the zeros on putting x equals to -1/3. क्या करेंगे इस फॉर चेकिंग द जीरोस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह क्या रखना है -1/3 यानी कि जहां जहां हमें दे रखा है x वहां पे क्या रखना है -1/3 एंड -1/3 रखने के बाद अगर हमारी इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि ये जो हमारा ये है x इक्वल्स टू -1/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर इसे रखने के बाद जीरो नहीं आ रही तो नहीं आती है तो क्या लिखेंगे कि दिस इज नॉट द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन. तो अभी देखते हैं, लेट्स सी. सो px की जगह क्या रखेंगे -1/3. तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे -1/3. तो -1/3 हो जाएगा +1. तो 3 से 3 कट हो जाएगा एंड -1 + 1. तो -1 + 1 एक दूसरे को कट कर देंगे एंड क्या आएगा 0. तो p -1/3 की वैल्यू क्या है 0. सो -1/3 इज zeros of px. क्या हो जाएगा कि -1/3 जीरो ऑफ px. तो ये -1/3 क्या है, इस px का जीरो है. तो ये हो जाएगा इसका आंसर. अब हम सेकंड वाला देखेंगे यानी सेकंड ऑप्शन. तो सेकंड ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ बिकॉज सेकंड करेंगे. तो सेकंड में हमें दे रखा है सेकंड सम हमें गिवन है px इक्वल्स टू 5x - pi एंड x इक्वल्स टू किस पे चेक करना है हमें 4/5 पे. किस पे चेक करना है 4/5 पे. तो क्या करेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल 4/5 इन px. क्या करेंगे x इक्वल्स टू 4/5 px में पुट कर देंगे. तो लेट्स सी. तो 4/5 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स की जगह 4/5 माइनस पाई. 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या बचा 4 - 5. तो क्या आया, जीरो नहीं आया ना. सो वी कैन इजीली से दैट 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ px. अब क्या करेंगे, अब हम थर्ड वाला देखेंगे. इसको मैं क्लीन कर देती हूँ. तो थर्ड वाले में हमें क्या दे रखा है, थर्ड वाले में दे रखा है px इक्वल्स टू x² -1 एंड x इक्वल क्या गिवन है x इक्वल 1, -1. यानी कि हमें इक्वेशन दे रखी है x² -1, हमें चेक करना है 1 एंड -1 पे. सो क्या करेंगे ऑन पुटिंग एट x इक्वल 1 पे. पहले सबसे पहले हम 1 पे चेक करेंगे. अगर 1 x इक्वल टू 1 px में रखने के बाद अगर 0 आ रही है तो क्या देंगे 0 है.
अदरवाइज क्या कहेंगे जीरो नहीं है। तो चेक करते हैं। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे ऑन पुटिंग एक्स इक्वल 1 इन पी एक्स में एक्स इक्वल 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो P1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्या लिख देंगे, सो 1 इज 0 ऑफ पी एक्स, यह 1 पी एक्स का 0 है। अब चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू -1। अब -1 पे चेक करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे -1, तो -1 रख देंगे एक्स की जगह -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या दे रखिए इवन एक्सपोनेंट, और इवन एक्सपोनेंट दे रखी होती तो प्लस का बनाता है -1, तो -1 प्लस 1 एक दूसरे को कट कर देंगे 0, सो -1 इज ऑल्सो 0 ऑफ पी एक्स। तो क्या हो जाएगा -1 भी पी एक्स का 0 है। अब क्या चेक करेंगे, अब फोर्थ वाले पे देखेंगे। तो फोर्थ वाला हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है वो भी देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्या दे रखा है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हमें चेक करना है एक्स इक्वल्स टू -1, 2 पे। तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू -1 पे। तो ऑन पुटिंग एक्स इक्वल्स टू -1 इन पी एक्स, क्या करेंगे एक्स की जगह -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा p -1 इक्वल्स टू एक्स की जगह -1 रखेंगे -1 प्लस 1 एक्स की जगह -1 -2, तो -1 प्लस 1 0, यानी एक दूसरे को कट कर देंगे और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं 0 ही आता है। सो -1 इज 0 ऑफ पी एक्स। अब किस पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे। अब 2 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे चेक करने के लिए पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, एक्स की जगह क्या रखेंगे, ऑन पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 2, तो x की जगह 2 रख देंगे। P2 इक्वल 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, ये माइनस का 2 है प्लस का 2, एक दूसरे को कट कर देंगे 0 आ गया। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो 0 ही आएगा। सो 2 इज 0 ऑफ पी एक्स। क्या है, 2 एंड -1 दोनों क्या है, जीरोस है। अब किस पे चेक करेंगे, अब हमारे सामने गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड चेक करना है एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो क्या करेंगे, ऑन पुटिंग x इक्वल 0 इन पी एक्स, क्या करेंगे पी एक्स में x की जगह 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा p0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0। तो क्या हो गया, सो 0 आ गया ना इसे रखने के बाद। तो अगर इक्वेशन में उसकी वैल्यू रखने के बाद 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 0 इज 0 ऑफ पी एक्स। अब किस पे आप कौन सा देंगे, 6 वाला। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। 6 वाला हमें क्या दे रखा है, 6 वाले में हमें गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम एंड एक्स इक्वल्स टू -m अपॉन एल। क्या दे रखा है, -m अपॉन एल। तो ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू -m अपॉन एल इन पी एक्स में अब x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p -m अपॉन एल इक्वल्स टू एल इंटू एक्स की जगह -m अपॉन एल प्लस m, एल से एल कट -m प्लस m, ये प्लस का माइनस का एक दूसरे से कट 0 आ गया। सो -m अपॉन एल इज 0 ऑफ पी एक्स। तो ये जब 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है, 7, यानी कि इसका 7 ऑप्शन। तो 7 में हमें क्या दे रखा है अभी देखते हैं, लेट्स सी। 7 में हमें दे रखा है px इक्वल्स टू 3x² माइनस 1 और x की जगह क्या दे रखा है -1/√3 कॉमा 2/√3। क्या करना है, x की जगह पहले हमें -1/3 पे चेक करना है एंड देन फिर हमें 2/√3 पे चेक करना है। सो एट x इक्वल्स टू -1/3, तो पहले किस पे चेक करेंगे -1/3 पे, तो p -1/√3, तो x की जगह क्या रखेंगे -1/√3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा और -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा प्लस का, बिकॉज इवन एक्सपोनेंट का अगर यानी -1 दे रखा हो और एक्सपोनेंट क्या दे रखी हो इवन, तो क्या आता है प्लस का आता है, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो साइन लगा देंगे एंड √3 इंटू √3 3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 - 1 0, तो ये क्या हो गया, यानी कि 1 - 1/√3 इज -1/√3 इज 0 ऑफ px। अब किस पे चेक करेंगे, एट x इक्वल्स टू 2/√3। आप चेक करेंगे x इक्वल्स टू 2/√3 पे, तो p 2/√3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि x की जगह 2/√3 पुट कर देंगे -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 इंटू √3 3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 - 1 3, सो 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px। अब क्या है ये 2/√3 क्या है px का 0 नहीं है, बिकॉज क्या है इसमें तो हमें 3 मिलना है, हमें 3 थोड़ा चाहिए, हम तो 0 चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका 0 नहीं है। अब क्या देखेंगे, अब 8 क्वेश्चन। सो गाइस हमें 8 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8 क्वेश्चन में हमें दे रखा है px इक्वल्स टू 2x प्लस 1, क्या दे रखा है 2x प्लस 1 एंड चेक इस पे करना है x इक्वल्स टू 1/2 पे, तो 1/2 पे चेक करेंगे तो x इक्वल्स टू 1/2, तो p 1/2 इक्वल्स टू x की जगह क्या रखेंगे आप 1/2, अगर x की जगह 1/2 रखने के बाद हमें 0 मिल रहा है, सो वी कैन से इजीली दैट 1/2 is 0 of this equation, otherwise if we are not getting 0 then we can say easily that we are 1/2 is not 0 of this equation, so let's see, है ना, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 + 1 2, तो क्या हो जाएगा, सो 1/2 is not 0 of px। अब हमारे सामने अभी आपके 3rd क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब guys now there is given 4th one, find the 0 of the polynomial in each of the following cases। यानी कि अब क्या दे रखा है, अब हमें अब इन पॉलिनोमियल्स गिवन है हमें और हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट px इक्वल्स टू 0 फॉर फाइंडिंग आउट दी जीरो को निकालने के लिए हमें क्या करना है, px इक्वल्स टू 0 कर देना है, यानी कि ये जो इक्वेशन दे रखी है x + 5, तो इसका 0 क्या होगा, ये इक्वेशन 0 कब बनेगी, यानी कि हम एक ऐसी वैल्यू रखें जिसे x की जगह एक ऐसी वैल्यू रखें, उसे रखने के बाद इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, सो वो तो हम निकालेंगे, तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो लेट px इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू x + 5 एंड ये प्लस का 5 है, इक्वल से इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी x इक्वल्स टू -5, तो ये हो जाएगा -5 + 5 तो 0 बन जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड दे रखा है, तो सेकंड हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, px इक्वल्स टू x - 5, क्या दे रखा है x - 5, सो लेट px इक्वल्स टू 0, तो 0 px की जगह 0 रखेंगे इक्वल्स टू x - 5, ये माइनस का 5 है, इक्वल से इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो x = 5, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है एंड थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 5। तो अब एक ऐसी वैल्यू निकालनी है, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसमें हम x की जगह वो वैल्यू रखें और इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए। तो क्या करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 2x + 5, ये प्लस का 5 है, इक्वल से इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, -5 इक्वल्स टू 2x, ये x का मल्टीपल है, तो मल्टीपल अगर हम इक्वल में लेके जाते हैं तो डिवाइड में पहुंचता है यानी अपॉन में, तो -5.2, तो क्या हो जाएगा 0 क्या निकलेगा -5.2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या हमें दे रखा है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। फोर्थ में हमें क्या दे रखा है, फोर्थ में हमें गिवन है, फोर्थ में दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू 3x - 2। क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x - 2। तो क्या करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0, पी एक्स को क्या करना है 0 कंसीडर करना है एंड ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 3x - 2, ये माइनस का 2 है, इक्वल से इधर पहुंच जाएगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू 3x, 3 मल्टीपल एक्स का, तो मल्टीपल को अगर इक्वल से इधर लेके आते हैं तो वो अपॉन में पहुंचता है, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 2/3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है एंड 5th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 5th क्वेश्चन में हमें गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू 3x, 5th क्वेश्चन यानी 5th ऑप्शन। तो हमें क्या निकालना है, वही तो लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0, क्या करेंगे पी एक्स इक्वल्स टू 0 कंसीडर कर लेंगे, तो 0 इक्वल्स टू 3x, x का मल्टीपल 3 है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0.3 एंड 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 0, यही इसका आंसर हो गया। अब क्या हमें दे रखा है 6 क्वेश्चन, 6 में दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू ax, क्या दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू ax, हमें दे रखा है 6 में पी एक्स इक्वल्स टू ax, सेम है, इसके अंदर क्या करेंगे पी एक्स इक्वल्स टू 0 रख देंगे इक्वल्स टू ax, x का मल्टीपल a है, तो क्या हो जाएगा 0.a एंड 0 को अगर हम किसी से भी डिवाइड करते हैं 0 ही आता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका ये क्या है x 0 क्या है, इसका 0 है। एंड अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है हमें पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स, क्या दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स, लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू सी एक्स एंड एक्स का मल्टीपल सी है, तो क्या हो जाएगा 0.c एंड 0 को हम किसी से भी डिवाइड करते हैं 0 ही आता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 0। अब मैं आपको एक चेक करके दिखाती हूँ कि इसका 0 कैसे है। 0 का मतलब होता है कि उस एक 0 का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखने के बाद उस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, तो ये इक्वेशन है। अब मैं x की जगह 0 रखूंगी तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, अगर 0 नहीं होती तो 0 नहीं है, अगर 0 हो जाती है तो 0 है, तो फाइंड आउट करते हैं। तो p 0, x की जगह क्या रखेंगे 0 इक्वल्स टू c इंटू 0, क्या आ गया p 0 इक्वल्स टू 0, सो आ गया ना 0, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है एंड इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं। सो गाइस आज आपकी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो जाती है एंड कल हम आपको कराएंगे 2.3 एक्सरसाइज। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।